अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। और सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मिलादुन्नबी बहुत-बहुत मुबारक हो। तो जी, ये है जुमेरात का दिन है, लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं। तो यहाँ मैं चाय नाश्ते से निमट चुकी थी, बच्चे फ़िलहाल सो रहे थे, तो हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था। तो ये 1 दिन पहले मैंने अदरक लहसुन जो था रात में छील कर इसको फ्रिज में रख दिया था कि मैं सुबह को उठकर सबसे पहले यही पीसूँगी। तो चाय नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने निकाल लिया इसको फ्रिज में से और मैं अब इसको पीस लिया मैंने इसको। अच्छा हुआ ये था कि ये लगभग 2-3 दिन पहले से ही ख़त्म हो चुका था, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं क्या कर रही थी, जब मैं सालन बनाती थी तो मैं हाथ के हाथ बस थोड़ा-सा प्याज़ लहसुन या अदरक लहसुन थोड़ा-सा पीस के और वो डाल-डाल ले रही थी। लेकिन वही कि वो सही नहीं लग रहा था मुझे, बस मुझे फ़ुर्सत नहीं मिल पा रही थी और बस मुझे ध्यान भी नहीं रह रहा था। तो ख़ैर मैंने रात जो था वो उसको काट-कूट के मतलब और धो-धा के इसको फ्रिज में रख दिया था मैंने कि वो सबसे पहले सुबह को जब मैं चाय के लिए दूध निकालूँगी तो ये मुझे दिखेगा तो मैं निकाल लूँगी। वही हुआ कि जब मैंने सुबह को नाश्ते का सामान फ्रिज से निकाला तो इसको निकाल कर मैंने बाहर रख दिया था कि आज सबसे पहले मुझे यही काम करना है। तो फ़िलहाल मैंने ये काम कर लिया, इससे मैं फ़ारिग हो गई और एक बड़ा सुकून हो जाता है अगर ये पीस कर रख लो तो। तो आज ऐसा है कि आज तो बच्चों की भी छुट्टी है, क्योंकि आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद मिलादुन्नबी है, तो इस दिन बच्चों की स्कूल की भी छुट्टी है, हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो खाने का एहतमाम जो था वो ज़रा अच्छा-सा हो रहा था। एहतमाम क्या था, बस ये था कि आज चिकन की बिरयानी बनाई जा रही थी और साथ में कस्टर्ड। तो अदरक लहसुन तो बिरयानी में मस्ट है। और तो यहाँ पर जो मैं थी ये फ़िल्म करने लगी थी, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे, वो मेरे साथ-साथ खड़े थे क्योंकि बच्चे सो रहे थे, तो वो किचन में मेरे साथ ही थे थोड़ी बहुत, मतलब अगर मैं पानी वग़ैरह माँग रही थी कि पानी दे दिए, तो आरओ में से निकाल-निकाल कर बस पानी दे रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे लगातार। तो यहाँ पर वो ये कहने लगे थे, "तुमने कितना गाढ़ा पीसा है ये भाई, ये अदरक लहसुन को, इसमें थोड़ा पानी डाल के पतला करो।" मैंने कहा, "नहीं, इसको पतला नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही रखा जाता है।" तो बोले, "अच्छा।" फिर वो मुझसे ये भी पूछने लगे, "अच्छा, ये कितने दिन चल जाता है तुम्हें?" कितने अब मैंने कहा, "ये तो मुझे नहीं पता है, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ये तो मतलब यूज़ करने के ऊपर है कि हम कितना यूज़ करते हैं।" तो बोले, "अच्छा।" तो वो काफ़ी मुझसे पूछताछ भी कर रहे थे आज, और वो ये देख भी रहे थे कि मतलब ये कैसे-कैसे, मतलब क्या-क्या कर रही है। वो मेरे साथ खड़े रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ, ख़ैर। तो यहाँ मैंने ये अदरक लहसुन जो है ये बिरयानी के लिए निकाल लिया था। आज मैं चिकन बिरयानी बनाऊँगी। अच्छा, मैंने चिकन भी कल शाम ही मँगा लिया था कि मैं धो के ना उसको फ्रिज में मैंने रख दिया था कि सुबह को आसानी रहती है। और मैं हमेशा गोश्त जो है वो धोकर ही रखती हूँ फ्रिज में। मैं ऐसा नहीं रखती हूँ कि आया और उसको बस बाउल में करा और रख दिया। मैं हमेशा गोश्त किसी भी तरह का हो, मैं धोकर ही उसको रखती हूँ। तो ख़ैर मैंने उसको धोकर रख दिया था। अब मैंने उसको भी निकाल लिया है फ्रिज में से कि थोड़ा-सा वो जो है ना, मतलब फ्रीज़र में रखा है तो सॉफ्ट हो जाएगा ज़रा वो। तो यहाँ अदरक लहसुन पीस गया था, तो जो ये मतलब ये जो तशला है इसको कूंडा भी कहते हैं, क्या कई नाम हैं इसके ख़ैर फ़िलहाल। तो इसमें जो बचा था वो मैंने पानी डाल के इसको साफ़ कर लिया। अब इसी में मैं सारी चीज़ें, मतलब जो हरी मिर्ची वग़ैरह जो भी होता है बिरयानी का, बिरयानी तो ख़ैर सबसे ही बनाना आती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो। तो ये सब मैंने उसके अंदर कर लिया, इसी में सारी चीज़ें डाल लूँगी मैं। तो ये देखिए, मैं ये रखा हुआ है चिकन कि मैंने निकाल के रख लिया। लगभग 1 किलो मँगाया था तो आधा मैं डालूँगी इसमें। अच्छा, मैं बिरयानी में ऐसा करती हूँ कि जो हड्डी वाला गोश्त होता है वो सब मैं बिरयानी में ही डाल देती हूँ। बस इसमें मैंने एक लेग पीस ज़रूर लिया है क्योंकि मेरे बेटे को जो है वो ना लेग पीस पसंद है, तो मैंने उनके लिए एक डाल दी है। एक लेग इसमें डाल दी और एक लेग उठाकर रख दी है कि इंशाल्लाह आगे मैं बटर चिकन बनाऊँगी तो उसमें डल जाएगी। तो यहाँ दही में मुझे बिरयानी के साथ दही में या तो फुल्कियाँ हों या दही में मुकर्रे होते हैं या नुक्तियाँ हों, वो उस तरह की अच्छा लगता है। तो आज मैं ख़ैर दही में डालूँगी मुकर्रे। तो ये जो आपको लोगों को पता है, आपसे लगभग 2 महीने पहले दावत हुई थी, तो उस दावत के ही बचे हुए ये रखे हुए थे, मैंने फ्रिज में रख दिया था इनको सँभाल कर। तो ख़ैर मैंने थोड़े से मुकर्रे भिगो दिए हैं पानी में। अच्छा, मैंने पिछली बार इनको दूध में भिगो कर रखा था, लेकिन ये भाई फूलने में ही नहीं आ रहे थे। दूध में फुलाने को रखा तो फिर मुझे थोड़ा उसमें पानी ही डालना पड़ा तब फूले ये। तो इस बार मैंने क्या करा, खाली इनको पानी में ही भिगो दिया और जब ये फूल जाएँगे ना तो जितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी होगा इसका वो मैं फेंक दूँगी।
और बस मैं इनको दही में डाल लूँगी। तो यहाँ मैं करने लगी थी फिर अखनी यखनी अखनी कहते हैं, ये यखनी कहते हैं, समझ में नहीं आता, कोई अखनी कहता है, कोई यखनी कहता है। मुझे आप लोग बताना कि सही वर्ड क्या है, यखनी है या अखनी है? तो ख़ैर वो मैं यखनी या अखनी जो थी वो उसकी तैयारी करने लगी थी, वो ये जो डलता है उसमें वो मैंने डाल दिया था। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करने लगी हूँ बिरयानी में, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड इतना मतलब खिसियाया करते थे, वो जब उसमें जैसे गरम मसाला, साबुत खड़ा मसाला जो डालते हैं ना बिरयानी में, तो इन लोगों की प्लेटों में आते थे तो इतना खिसियाया करते थे, ये लोग कहते थे ये क्या डाल देती हैं? बच्चे भी ये कहते थे, हमारे मियाँ भी यही कहते हैं कि यार ये क्या डालती हो? अब इसको ही बीनते रहो बस। तो भैया मैंने क्या करना शुरू करा है 2-3 बार से, मैं जितना भी डालने का सामान होता है मैं सब यखनी में ही डाल देती हूँ। बस जो उसका भूनते हैं ना, मतलब अदरक लहसुन डालने से पहले बस मैं प्याज़ और ज़रा-सा जीरा लेकर और भैया भून लेती हूँ। अब मैं क्या करूँ भैया, अब ये हरी मिर्च तो डालनी ही पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा-सा मैंने ये करा कि हरी मिर्च भी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो बच्चों को बहुत मिर्चें लगती हैं फिर, तो वो फिर सी-सी करते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ मैंने बस हरी मिर्च का अचार रखा हुआ था, तो बस 1 चम्मच डाला है, वो भी ज़्यादा नहीं डाला। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च का अचार भी थोड़ा-सा बस डाल दिया था और ये बना लूँगी मैं। अब यहाँ जो था कस्टर्ड के लिए दूध मैंने पैकेट मँगा लिए थे, तो मैंने तो ख़ैर 1 ही पैकेट मँगाया था, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं थोड़ा ज़्यादा बनाना, तो एक तो इन्होंने ये आधा किलो का लाए, तो एक आधा किलो से मतलब 250 ग्राम का होता है वो, तो लगभग पौन किलो दूध था, तो उसका मैंने कस्टर्ड बना लिया है। तो अच्छा, पिछली बार मैंने कस्टर्ड में ये करा था, पता नहीं कि कैसा कस्टर्ड का कलर ना कुछ अच्छा नहीं है इसका, वैसा ऐसा है व्हाइट-व्हाइट सा अजीब-सा। तो मैंने पिछली बार क्या करा था, इसमें ज़र्दे की जो मतलब कलर आता है ज़र्दे वाला, वो हल्का-सा लगा दिया था, तो वो बड़ा अच्छा कलर हो गया था। और वही हुआ, आज हस्बैंड खाते में कह रहे थे कि वो तुमने पिछली बार बनाया था उसका कलर तो बड़ा अच्छा था, ये इसका कलर कैसा है? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो तो मैंने ज़र्दे का कलर जो था ना वो डाल दिया, पता नहीं इसका कलर ही कुछ ऐसी है शुरू से। तो ख़ैर अब तो ये ख़त्म ही हो गया, बस एक बार का और है, फिर तो इंशाल्लाह और लेकर आऊँगी, या तो बटर स्कॉच लेकर आऊँगी या फिर उसका एक बार लेकर आई थी मैं चॉकलेट का, वो भी बड़ा अच्छा उसका फ्लेवर था चॉकलेट वाला। तो मैंने इनसे भी कह दिया, मैंने कहा अगर आप जाएँ जैसे मतलब तो आप ले आना अगर आपको मिले तो। तो ख़ैर ये हुआ। अब यहाँ जो था अखनी जो थी हमारी तैयार हो गई थी, तो इसको मैंने छान लिया उसी में बड़े वाले कूंडे में। अच्छा, यहाँ मेरा बेटा, मैं जब ये अखनी की मैं से बोटियाँ निकाल रही थी, तो मेरा बेटा ये समझ रहा था कि मैंने फ्राई करा है, तो वो मुझसे कह रहा है मम्मू मुझे एक पीस दे दिए फ्राई का। मैंने कहा बेटा ये मैंने फ्राई नहीं करा है, ये यखनी करी है, अभी ये गोश्त पूरी तरीके से गला नहीं है, ये अभी आधा गला है, आधा नहीं गला है, ये कच्चा है अभी। तो वो मुझसे यही रट लगाया हुआ था, एक बोटी दे दी है मम्मू, एक बोटी दे दी है। फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा बेटा ये नहीं है खाने का, आप उसमें खाना चावलों में, और मैं इंशाल्लाह फिर आगे आपको फ्राई कर दूँगी। तो ख़ैर वो फिर चले गए। तो ख़ैर यहाँ मैंने, अच्छा, यखनी का भी ये हुआ था कि वो मैंने छोटा बर्तन लिया था, वो छोटा पड़ गया। जब मैंने गोश्त डाला तो वो पानी जो था वो निकलने ल मतलब गिरने लगता, तो फिर मैंने इससे पहले कि पानी गिरता, तो मैंने चावलों के लिए जो भगोना निकाला था, मैंने उसी में ही यखनी कर ली थी फिर। तो मैं इसको अब कूँडे में करके और इसको ना ज़रा ठंडा करने के लिए रख दूँगी मैं इसको, पानी को, क्योंकि चावलों में एकदम से गरम-गरम पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो चावल जो है वो एकदम से फूल जाएँगे, वो ख़राब हो जाएँगे। और उधर मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया था, तो वो भी मैंने पंखे के नीचे उसको भी ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर कस्टर्ड ठंडा हो गया था, तो मैंने फ्रूट काट लिए थे, तो उसमें मैंने ये सारा कुछ डाल दिया, मतलब कस्टर्ड डाल दिया। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये जब तक हम खाना खाएँगे तो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा। लेकिन बच्चों को जो है वो नज़ला खाँसी हो रहा है, तो मैं पहले से ही निकाल कर रख दूँगी, बस थोड़ी देर रखूँगी, और जब हम खाना लगाना शुरू करेंगे तो उससे पहले ही मैं निकाल कर रख दूँगी फ्रिज में से। और आजकल ये हो रहा है कि मेरे बेटे को तो नज़ला तो था ही था, और पता नहीं क्या हुआ उसके कान में इतना दर्द हो रहा है। तो ख़ैर अब दवाई उसकी चल रही है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो यहाँ मैं जो थी, लगभग ये टाइम है 11:30 बजे का टाइम है, तो यहाँ मैंने चावल जो है वो मतलब डाल दिए इसके अंदर, क्योंकि मुझे 11:30 बजे, तो 1 बजे मैं गैस खोल दूँगी, मतलब चूल्हा जला दूँगी, तो 1.5 घंटा मिल जाएगा इसको फूलने के लिए चावलों को, ये फूल जाएँगे जब तक। तो बर्तन अभी मैंने धोए नहीं है, तो फिर मैं अभी यहाँ पर नहाने चली गई थी, फिर नहा कर आके फिर मुझे इतनी तेज़ की भूख लगी,
तो मैंने जल्दी से 2 एप्पल काटे, अपने आप भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। हस्बैंड थे नहीं, वो कहीं चले गए थे। वैसे तो आज उनकी भी छुट्टी थी, मगर वो कहीं चले गए थे। तो यहाँ मैंने भी खाया, बच्चों को भी खिलाया। एप्पल बड़े अच्छे आने लगे अब, खैर सीज़न आ गया अब तो एप्पल का, अब तो अच्छे ही आएँगे खैर। तो यहाँ खैर हम तीनों ने बैठकर एप्पल खाया खूब। फिर ज़रा जान में जान आई कि बर्तन धोने की हिम्मत हुई। तो फिर मैंने इतने ढेर सारे माशाल्लाह से बर्तन हो गए थे। किचन की इस जगह पर बहुत बरकत है, एक तो कूड़े की जगह पर और एक बर्तनों की जगह पर माशाल्लाह से। ये सोचकर हटो कि अब माशाल्लाह हमारे बर्तन धुल गए, अब हम सुकून से हो जाएँगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर सिंक में कुछ न कुछ ज़रूरी मिलता है। सारी मैंने जितनी भी मतलब हाउसवाइफ़ से सुना है तो वो यही कहती हैं कि हाँ, एक कूड़े में और एक बर्तनों में बहुत बरकत है। तो यहाँ मैंने सब साफ़ वग़ैरह कर लिया है। अब ये चावल भी मैं देख रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया भीगे हुए। तो अब सबसे पहले तो मैं अब आज करूँगी, पहले तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी आज। तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं मतलब चावल भी बनते रहेंगे मेरे और मैं नमाज़ ही पढ़ती रहूँगी। इस तरीक़े से मैंने करा है। तो ये मैंने निकाल कर रख दिए थे, यहाँ मैंने नमाज़ ही पढ़ ली है, अब हम लोग खाएँगे खाना। इधर मैं खाना लगाने लगी थी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ गरमा-गरम बिरयानी खा ली और ये बिरयानी खा ली, अब आपको बोटियाँ दिख रही हैं, हड्डी है। अब हम लोग खाना खा चुके हैं। अब जो ये बचा हुआ है लेफ्ट ओवर खाना है, इसको सबको मैं पैक कर दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी इसको सबको मैं। थोड़े से बच गए हैं बस राइस, थोड़े बहुत बच्चों ने बचा दिए अपनी प्लेट्स में से और थोड़े बहुत भगोने में रह गए थे। अब इनको मैं रख दूँगी, अब शाम को खाना चाहेंगे बच्चे शाम को खा लेंगे, नहीं तो कल को गरम करके खा लेंगे। ये कस्टर्ड भी थोड़ा-सा बच गया था, लेकिन ये कस्टर्ड जो है वो रात को खा लिया जाएगा और खा लिया गया है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हम लोग खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पर खाना खा चुके हैं और कस्टर्ड भी ख़त्म हो चुका है अब। तो अब यहाँ पर मैं बर्तन तो नहीं धोंगी, अब बस बर्तनों में पानी भर के मैंने उनको गीला करके वो बस रख दिया है। अब ये तो शाम को उठ कर ये मैं बर्तन धोऊँगी इंशाल्लाह। तो ये खाना जो है इनको मैंने प्लेटों से ढक लिया है और ढक कर मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं जल्दी-जल्दी जो भी स्लैब पर जो भी बहुत थोड़ा बहुत गंदगी हुई है उनको सबको साफ़ कर लूँगी, चूल्हा साफ़ करूँगी। और यहाँ देखिए मैंने फ्रिज में आकर सब कुछ रख दिया है फटाफट से, क्योंकि अब मैं ये चाह रही हूँ बस मैं अब जल्दी से ये सब समेटा-समाटी करूँ और जाकर बस अब थोड़ी देर लेट जाऊँ मैं। नींद आएगी तो सो जाऊँगी, नहीं तो लेटी रहूँगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉपिंग भी कर दी है किचन में कि थोड़ा बहुत गिरता ही है खाना-वाना बनाओ तो। तो यहीं तक था मेरा ब्लॉग, अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करना। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।